राजेश वागले, चुप क्यों बैठा है? बोलना। Excuse me, who are you and how can you talk like this? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज के बाप हुआ मैं। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाप है तो बाप ही बोलूंगा ना, बाप थोड़ी बोलूंगा। दक्कू, रात के 2 बज रहे हैं। आज के आज ही श्रीनिवास काका के बायोग्राफी के चैप्टर खत्म करना जरूरी है क्या? हूँ क्या हूँ? तबीयत खराब हो सकती है। यम, तबीयत खराब होगी चलेगा, पर इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, ना लेखक की ना ही ऑनरेबल सेक्रेटरी की। मैंने बायोग्राफी का चैप्टर खत्म कर लिया है। अब सोसाइटी इलेक्शन के लिए जो कल कैंपेन होने वाला है उसमें मेरे विचारों की स्क्रिप्ट रेडी कर रहा हूँ। ओके? मैंने श्रीनिवास काका और हर्षद भाई के वचन पढ़े हैं। पूरी सोसाइटी उस पर खुश है। मैं उनकी खुशी नहीं बल्कि उनका सुख देख रहा हूँ यम। श्रीनिवास काका और हर्षद सोसाइटी का इलेक्शन जीतने के लिए सोसाइटी को जिस दिशा में ले जा रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि आगे चलकर इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं यही बात इस तरह लिखूंगा कि लोगों को उनके द्वारा दिखाई हुई खूबसूरत तस्वीर नहीं बल्कि मेरे द्वारा दिखाया हुआ एक्सरे दिखाई दे। देखना यम, इस लड़ाई में एक लेखक भी जीतेगा और ऑनरेबल सेक्रेटरी भी जीतेगा। तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। आराम से। एक सामान्य इंसान अर्थात कॉमन मैन का नाम जीवन में 2 ही बार छपता है। पहली बार उसके विवाह की पत्रिका में और दूसरा उसके मरने के बाद शोक समाचार में। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा नाम इन दोनों जगहों के सिवाय कहीं और भी छपा और इसका श्रेय मैं संस्कार, सत्यता, नीतिमत्ता से जिए अपने जीवन को देता हूं। आशा है मेरी ये जीवनी पढ़कर हर एक कॉमन मैन आश्वस्त हो जाएगा कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। मेरे पाठकों, मैं आप सबके लिए उदाहरण हूं कि आदर्श के साथ जिया हुआ जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वाह 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 वाह। वाह लखेश जोशीपुरा, तुम्हारे अंदर के लेखक ने तो मेरा दिल जीत लिया। सच में वाह वाह। है अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन ये सेक्रेटरी का इलेक्शन ये नहीं जीत पाएगा। पंटर अग्रवाल, वो भी मैं ही जीतूंगा। इस संडे इलेक्शन है। दक्कू भाई, क्या है ये? आज वो शांति शांति शांति। मैं सही दर्शन हाइट्स का फर्स्ट सिटीजन और एडवोकेट सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा ये घोषणा करता हूँ कि मेरी प्यारी सही दर्शन का इस संडे इलेक्शन है। वाला जोश कहाँ है? कहाँ से आएगा जोश? कहाँ से आएगा जोश राजेश भाई? रात रात भर बायोग्राफी लिखना, इलेक्शन की स्पीच की तैयारी करना, दूसरे दिन वो स्पीच सब तक पहुंचाना। हालत देखिए दक्कू की। मतलब दक्षेश भैया ने हार मान ली? मान ली, देखा मैंने कहा था। नो 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 नो, शांति शांति शांति। सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन
एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ये घोषणा करता है कि इस रविवार हमारी प्यारी शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी का इलेक्शन है और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि उसी दिन मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास वागले की दुनिया यानी परम पूजनीय वन्ना भाभी के ससुर श्रीनिवास काका की बायोग्राफी का विमोचन भी हम सब बड़े भव्य तरीके से करने वाले हैं। तो ये प्रस्ताव भी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आप सबके सामने रखता है। ओ, एक्स सेक्रेटरी बोला, एक्स सेक्रेटरी। हाँ, सेक्रेटरी तो काका ही बनेंगे। हाँ। ओके। दक्षेश जोशीपुरा, देखो मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता, लेकिन मेरी बायोग्राफी का सोसाइटी के पैसे से विमोचन करना ये ठीक नहीं। ये मिसयूज ऑफ फंड्स है। ओ काका, आप जब भी सेक्रेटरी बनेंगे और मैं चेयरमैन बनूंगा ना, तो सबसे पहले इसके जो ये मिसयूज ऑफ फंड वाला कांड है ना, सबसे पहले वो पकड़ेंगे। सारा करप्शन यूं बाहर आ जाएगा, देखना। हर्षद भाई, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। बाकी आप कुछ भी कह लो, पर दक्कू करप्ट नहीं है। बिल्कुल हर्षद भाई, आपकी बात गलत है। दक्कू भाई कभी कभार कड़वा जरूर बोल जाते हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सोसाइटी के भले के लिए ही करते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। हम सब चाहते हैं कि इस बार कोई और सेक्रेटरी बने, और पापा अगर बनेंगे तो अच्छा ही होगा, वो सेक्रेटरी का पूरा पदभार संभालेंगे। लेकिन दक्कू भाई, आपकी ऑनेस्टी पर कोई शक नहीं है। मुंह से बोल बे। किस मुंह से? भाई इसी मुंह से। आपका शुक्रिया अदा करूं परम पूजनीय वन्ना भाभी। अरे थैंक यू, आपके इस प्रोत्साहन ने मुझ में एक नया जोश भर दिया है। तो दक्षेश जोशीपुरा जी, अपने इस जोश को संभाल के रखिए सोसाइटी के इलेक्शन तक। क्यों? यस। और जैसा कि दक्कू भाई ने कहा कि उसी दिन बायोग्राफी को पुस्तक के रूप में छपवाकर उसका विमोचन करेंगे, मैं आगे जाकर ये कहूंगा कि उस दिन फंक्शन का सारा खर्चा वागले परिवार उठाएगा। यहां तक कि क्लब हाउस के चार्जेस भी हम सोसाइटी को देंगे। और हाँ राजू, सोसाइटी के बेहतरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा डोनेशंस भी देना। हाँ। हाँ? ओके। अर्शद, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर इलेक्शन के लिए जाना है ना हमें। क्या है वहां पे ना, सिर्फ मेंबर लोग ही अलाउड है। रख दे। क्या? हमारा राम जी, फिर मैं ये 1 लाख की साड़ी, ये 45,000 का पर्स और ये 20,000 की नई घड़ी किसको दिखाऊंगी? अरे मारी बावरी, तू टेंशन क्यों लेती है? देख, ये इलेक्शन के बाद दोपहर को वो काका की बायोग्राफी का विमोचन है ना, हाँ। वहां पे इसे बिखेर देना अपने जलवे। हाँ हर्षद भाई बोलिए। किसकी काकी की कुक आ गई? नहीं नहीं, इन्होंने पूछा बायोग्राफी की बुक आ गई क्या? बुक आ चुकी है, 100 कॉपीज छपवाई है। क्या? सिर्फ 100 कॉपी बस? क्या राजेश भैया, अरे मेरे नेपीएनसी रोड के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले फूफा जी है ना, उन्होंने अपने पोते के मुंडन पे भी 50,000 से ज्यादा कॉपी छपवाई थी। राजेश भाई, इतनी कॉपियां छपवाएंगे तो उनका मुंडन करना पड़ेगा। खाली जोक किया राजेश भाई। नहीं, बात बिल्कुल सही है। 50,000 कॉपीज, मतलब इतनी कॉपीज का क्या करेंगे? और वैसे बात पैसे की नहीं है, अर्जेंटली चाहिए थी ना किताब, तो फिर प्रिंटर ने कहा कि आप पहले 100 छपवाइए, उसके बाद में डिमांड बढ़ी तो और छपवाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो राजेश भाई, अरे बढ़ेगी डिमांड 100%। मैं बोल रहा हूँ आप और बुक छपवाने की तैयारी कर लो। हाँ। अरे काका अभी साई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन और ऑनरेबल सेक्रेटरी बनने वाले हैं। आइए सर, आइए। ये सर फाइल। आइए। फर्स्ट सिटीजन नहीं, ओ बंदे को यहाँ का फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। आप
रिटर्निंग ऑफिसर है ना? जी। सर, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जब हमारी ये प्यारी सोहित रोशन हाइट सोसाइटी बनी थी, तो यहाँ सबसे पहले रहने आने वाला इंसान मैं था। तो हुआ ना यहाँ का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। और सर, मेरी प्यारी सोहित रोशन हाइट सोसाइटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तिवारी साहब के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। अच्छा, लेकिन साहब मेरे पास तो 100 रुपए है। 100 रुपए में ये साहब मान जाएंगे? तिवारी बहुत चाय पानी मतलब चाय नाश्ता। बेवकूफ, तभी नहीं समझते। हाँ, अच्छा। जाओ। हाँ। इस तरह से पेश आते हैं आप आपके वॉचमैन के साथ सेक्रेटरी साहब? अरे नहीं सर, ये तो मेरा प्यार है। और आप देखना सर, मेरी सोहित रोशन हाइट सोसाइटी के लिए और यहाँ के प्यारे प्यारे सदस्यों के लिए मेरा प्यार इस बैलेट बॉक्स में नजर आ ही जाएगा। तो यही है सारे आपके प्यारे मेंबर्स? आ गए सारे? कुछ आ गए हैं, कुछ खास आने बाकी हैं। तो अब हम लोग मतदान शुरू कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे एक एक करके आए, आपके नाम के आगे साइन करें और आपका मतदान करें। थैंक यू। तो मेरा वोट जो है वो परिवर्तन के नाम है ना? आई ऑब्जेक्ट। ऑफिसर, वोटिंग के दौरान ऐसे नारे नहीं लगा सकते, ये गलत है। अरे कुछ नहीं होता है, चल कुछ भी मत इज बोल। राइट। अगर आपने आगे से ऐसे किया तो मैं आपका वोट डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, समझे आप? लेकिन मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है। आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है हर्षद भाई। यहाँ सबको पता है परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन तो होके रहेगा। परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन तो होके रहेगा। शांति शांति शांति। तो इस प्यार की बात कर रहे थे आप? हा? ये चिल्लम चिल्ली रोकिए, वरना इलेक्शन रोक दूंगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज, शांत हो जाइए। इसे कहते हैं प्यार, समझे आप? देखिए, सब अपना अपना वोट डालिए, कोई परेशानी मत खड़ा कीजिए प्लीज, वोट डालिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर ऑफिसर, आप ये इलेक्शन फौरन रुकवा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीनिवास काका ने अपनी बायोग्राफी इलेक्शन से पहले इन सब में बंटवाई है, जिससे ये सब लोग प्रभावित हुए हैं, जो गलत है। देखो भाई, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सारी कॉपीज मेरे घर पर ही पड़ी है। नो 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 नो, हो ही नहीं सकता राजेश भाई। मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो समर्थन आया है ना, ये काका की बायोग्राफी पढ़ने के बाद ही आया है, जो मैंने लिखी है, और मुझे मेरी लेखनी पे पूर्ण विश्वास है। एक बार जिसने काका की बायोग्राफी पढ़ ली ना सर, वो काका से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। तब तो तू भी प्रभावित होकर तेरा वोट काका को ही देगा, है ना? देखो, देगा ना? एक मिनट, ये ऑटोबायोग्राफी का क्या चक्कर है? सर, हेलो, एक्सक्यूज मी, वोटिंग रुकी हुई है सर। हाँ, तो वोट डालिए ना आप, एक एक करके शांति से वोट डालिए। तो जो आइए। हाँ तो जो, ये तो मेरे द्वारा लिखित बायोग्राफी को पढ़े ही जा रहे हैं।
सर, सबने वोट डाल दिए। वागले जी, है? क्या कर रहे हैं आप? वागले जी, अरे अरे क्या कर रहे हैं सर? वागले जी, मेरे आसपास के लोगों में मैं हमेशा देखता हूँ कि वो हमेशा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, गलत मार्ग से। और मेरा भी मन ललचाया, कई बार ललचाया, पर यह आपकी जीवनी पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई के मार्ग से भी जिया जा सकता है। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे बस कीजिए साहब, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। देखा मेरी लेखनी का कमाल। ऑफिसर सर, जल्दी से नतीजा बता दीजिए ना कि कमेटी में कौन कौन चुना गया है? ताकि फिर कमेटी आपस में तय कर ले कि सेक्रेटरी कौन, ट्रेजरर कौन और चेयरमैन कौन है। हाँ हाँ, चेयरमैन वाली। मतलब इलेक्शन डायरेक्ट सेक्रेटरी का नहीं होता है? नहीं विद्युत भैया, जिस तरह हम इलेक्शन में पहले एमएलए चुनते हैं और फिर वो सब मिलकर अपने चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह जब 12 मेंबर्स हमारे इलेक्शन में खड़े हैं और फिर 9 कमेटी उनमें से डिसाइड होंगे और फिर उनमें से सेक्रेटरी कौन बनेगा उसे तय करते हैं। ब्रो, मुझे तो लगता है बड़े होके किट्टू ही हमारी सेक्रेटरी बनेगी, है ना? वरना बहन, अगर कमेटी ने दक्कू को सेक्रेटरी नहीं बनाया तो उसकी हालत मेरे नाटक थे पंछी एक डाल के अब घर के रहे ना घाट के उस युवक जैसे हो जाएगी। मुझे तो डर है कि अगर वो कमेटी में भी नहीं चुना गया तो। यामिनी भाभी, यामिनी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दक्षिश भैया कमेटी में चुने जाएंगे, हाँ, लेकिन वो सेक्रेटरी बनेंगे या नहीं इस बात पर मुझे थोड़ा डाउट है। यामिनी भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बात करूंगी दक्कू भाई से। प्लीज प्लीज। हाँ, लेकिन गलत आश्वासन नहीं दूंगी उन्हें। देखिए, मुझे लगता है कि सेक्रेटरी तो शायद पापा ही चुने जाएं, बट हाँ, कमेटी में दक्कू भाई जरूर चुने जाएंगे, इस बात का भी यकीन है मुझे। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। तो आपके सोसाइटी के इलेक्शन में कुल मिलाकर 12 लोग खड़े थे, जिनमें से 9 को चुना जाना था। अब वोटिंग के हिसाब से मैं उन 9 चुने हुए मेंबर्स का नाम डिक्लेयर करता हूं। पहले हैं दिनेश सक्सेना। परिवर्तन, क्या बात है। 2 नंबर पे हर्षद अग्रवाल। थैंक यू थैंक यू। तीसरे हैं प्रवीण वड़े। अमित वालिया। परिवर्तन। नेक्स्ट सीमा यादव। वनीता ठक्कर। श्रीनिवास वागले। और आखिर में है दक्षेश जोशीपुरा। तो इन चुने हुए 9 मेंबर्स अब ये डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन होगा चेयरमैन, कौन होगा ट्रेजरर और कौन होगा सेक्रेटरी। ओके, हाँ हाँ, मतलब हर्षद अंकल, दक्कू अंकल और दादाजी तीनों कमेटी मेंबर के लिए चुने गए। ओह ग्रेट ग्रेट। हाँ ठीक है, बाय। मतलब अब सब मिलके तय करेंगे कि सेक्रेटरी कौन बनेगा। हाँ, बहुत एक्साइटिंग होगा ना। वो तो होगा, लेकिन उसके बाद हमें दादाजी की बायोग्राफी के विमोचन की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये प्रेजेंटेशन पूरी करनी होगी। कहा था ना मैंने कि कमेटी में जरूर चुने जाएंगे दक्कू भाई। हाँ, लेकिन वंदना बहन, सेक्रेटरी का क्या वो सेक्रेटरी बनेगा? मेरा तो दिल धक धक कर रहा है वंदना बहन। हाँ, मेरे कोलाबा के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले चाचा जी है ना, वो सेक्रेटरी नहीं बने थे तो बिल्डिंग ही छोड़कर चले गए थे। मुझे दक्कू के लिए इसी बात का डर है वंदना बहन। कल ही वो कह रहा था अगर वो सेक्रेटरी नहीं बना तो उसे इस सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर दक्कू इलेक्शन हार गया तो हमें ये सोसाइटी छोड़ के जानी पड़ेगी। अरे ओ राजेश भाई, आप कमेटी मेंबर नहीं होंगे, आप इधर आ, इधर आप इधर थोड़ा दूर जाओ।
हाँ, जा। तो आप सब ने मिलकर चेयरमैन के रूप में चुना है हर्षद अग्रवाल और ट्रेजरर के रूप में चुना है दिनेश सक्सेना जी को। क्या बात है, क्या बात है। और अब आप सबको यह निर्धारित करना है कि सेक्रेटरी के लिए आप किसको चुनेंगे। जैसे कि आप सबने बताया कि सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 2 नाम सामने आए हैं। उनमें से एक है दक्षेश जोशीपुरा और दूसरे हैं श्रीनिवास वागले। तो अब आप एक एक करके बताइए कि आप किसको चुनेंगे सेक्रेटरी के रूप में। तो फर्स्ट वन इज दिनेश सक्सेना। मेरा वोट वागले जी के लिए। वेरी गुड। सैयद अहमद। मेरा वोट श्रीनिवास वागले जी के लिए। प्रवीण वाडे। मेरा वोट दक्षेश जोशीपुरा को। यस, थैंक यू। अमित वालिया। वागले साहब के लिए। परिवर्तन। सीमा यादव। मेरा वोट जोशीपुरा जी को। यस, थैंक यू, थैंक यू। वनीता ठक्कर। मेरा वोट श्रीनिवास वागले जी के लिए। ओह माय गॉड, अब तक काका को 4 और मुझे 2 वोट मिले। अब बचे मैं, काका और पंटर। वैसे काका को काका और पंटर का वोट मिल ही जाएगा। बचा मैं। ओह माय गॉड, यानी मैं सेक्रेटरी नहीं बन पाऊंगा। ओह माय गॉड। श्रीनिवास वागले। मेरा वोट जाता है दक्षेश जोशीपुरा को। थैंक यू। सुन जालप, राइट। अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी के लिए मेरा वोट जाता है दक्षेश जोशीपुरा को। क्या 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 व्हाट बोल रहा है? अबे अभी खुद का वोट तो तू खुद को देगा कि नहीं देगा? यस। मोकला गया है देख। अबे अभी हो गया इलेक्शन। हमारी सोसाइटी का नया सेक्रेटरी है दक्षेश जोशीपुरा। यस, यस, ओह माय गॉड, काका। बाबा मोकला गया। पंटर, ओह माय गॉड, राजेश भाई, गॉड, काका, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोगों ने मुझे चुना। क्यों? क्योंकि कल रात राजेश ने हमें एक बात कही थी। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए आपने जो लुभावने वचन दिए सोसाइटी मेंबर्स को, उनका दक्कू भाई ने जमकर विरोध किया। अब उस विरोध के पीछे दक्कू भाई की ये वजह है कि साई दर्शन हाइट्स और उसकी समस्याओं को वो आपसे बेहतर समझते हैं। अब ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपने मेंबर्स को ललचाने के लिए वो वचन दिए थे। वैसे उसमें सोसाइटी की भलाई नहीं थी। बात सही है। जैसे बिल्डिंग पे होर्डिंग लगाना, डकू का विरोध सही था। और वो गार्डन को भाड़े पे देने का जो वचन था, उसका विरोध भी सही था दक्कू का। एग्जैक्टली। मतलब अगर दक्कू भाई चाहते तो वो ऐसे वचन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। दैट शोज हिज कैरेक्टर एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। और इसीलिए मेरी नजरों में दक्कू भाई से बेहतर सेक्रेटरी इस सोसाइटी को नहीं मिल सका। तो मेरी बस अर्जी है, बाकी आप दोनों की मर्जी है। राजेश भाई, क्या बात है। मेरी बात मानने के लिए पापा आपका और हर्षद भाई आपका दोनों का धन्यवाद। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से 16 आने इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि डक्कू इज द बेस्ट सेक्रेटरी दिस सोसाइटी कैन हैव। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे राजेश भाई, स्वागत नहीं करेंगे क्या आप हमारे नए सेक्रेटरी साहब का? बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड, तालियां हो जाए हमारे नए सेक्रेटरी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश भाई। बस बस बस, अभी ज्यादा इमोशनल मत बन। नए सेक्रेटरी साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज पापा के बायोग्राफी के विमोचन की परमिशन भी दे दीजिए ना। हाँ दे
हाँ हाँ शांति हो गया हो गया हो गया हो गया। मेन मुद्दे पे आइए। ओके, हाँ, कुछ ओके, कहने जा रहे थे या, जी। या। ये मेरे नए कार्यकाल का पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास काका की बायोग्राफी का विमोचन, जिसका नाम है श्रीनिवास वागले की दुनिया। क्लैप इट! तो चलो बाकी सब रेडी हो जाओ दादाजी की बायोग्राफी के विमोचन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी आप भी रेडी हो जाइए। वंदना भाभी। ओहो, क्या बात है, कैसा लगा मेरा विमोचन लुक? बहुत सुंदर, सुपर। वाओ। अरे तेरा लुक तो एकदम सुपर है, सुपर बावरी। लेकिन ये देख, दक्कू का लुक देख, एकदम शॉक हो गया है अभी तक। बंटन, कुंभो खाई। डुक्का ना डुक्का। कुंभो। अरे डुक्का गुम्बा जल्दी करिए, राज तुम भी तैयार हो, जल्दी जाओ। चलिए ध्यान ले लेना। मैं रेडी। मैं बस साड़ी में। एक मिनट, क्या? इस दिशा। पापा माँ कहाँ है? विमोचन तो होने क्या तो होगा ना? एक काम करना, अथर्व को भेज दादी को बुलाने के लिए। अथर्व अपने कपड़े आयरन करे और दादी को मैं कब से कॉल करूं, उनका फोन एंगेज आ रहा है। देख मनोज, तेरे पापा को ना पता चल गया है कि मैं तुमसे चुप चुप के बात करती हूँ और तुमसे मिलती भी हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी? फिर तो भड़क गया होगा श्रीनिवास। मनोज, तू इस तरह पापा का ना नाम लेता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मत क्या कर ऐसा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो मम्मी दुनिया में अच्छे दो ही लोग हैं, एक श्रीनिवास वागले, दूसरा उसका बेटा राजेश वागले। मैं तो हमेशा से ही गलत था। मनोज, अगर ऐसा होता ना तो मैं तुमसे मिलती नहीं और बात भी नहीं करती। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन गलती तो तुम्हारी है ना। अगर तू गलत नहीं है तो तू सही है, ये साबित करने के बजाय तू घर से दूर क्यों चला गया? मनोज, तेरे पापा के बायोग्राफी का विमोचन है, मुझे जाना है, देर हो रही। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मम्मी, वैसे बातों बातों में एक बात तो तू सच कहेगी मम्मी, कसूर तो मेरा ही था, जो मैंने अपने आप को सही साबित करने की कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मैं साबित करके रहूंगा कौन सही है कौन गलत। बहुत दूर रह लिया मैं वागले की दुनिया से, अब आ रहा हूं और वादा है मेरा कि श्रीनिवास वागले की ये दुनिया अब लोग मनोज की नजरों से देखेंगे और सबको पता चलेगा कि कितनी झूठी है ये वागले की दुनिया। काका बैठिए। प्रणाम वंदना भाभी। प्रणाम। राधिका, राधिका, अरे विमोचन। हाँ, शांति शांति शांति। तो अब मैं परम पूज्य वंदना भाभी के साथ राधिका मासी से अनुरोध करूंगा कि वो मेरे द्वारा लिखित श्रीनिवास वागले की दुनिया का विमोचन करे। मासी एक मिनट। अरे कमर लचक जाएगी रे, क्या कर रहा है? हाँ, मासी अरे एक मिनट तिवारी, लाइट। हाँ हाँ। अब मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो आप सब में हाँ यही कि वो आप सबको ये बुक बांटे। और एक सेकंड, और अब मैं श्रीनिवास काका से अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। 2 शब्द। मेरा तुझसे अनुरोध है, चुपचाप बैठ जा। है? हो गया बैठ। काका आप शुरू करो।
मेरी जो बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी नहीं, मेरे जीवन का एक एक पन्ना है। मैंने अपना जीवन खुली किताब की तरह जिया है। ऐसा जीवन जो हर एक कॉमन मैन जीता है। मैंने ये प्रयास किया है कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, कोई आहत न हो, कोई निराश न हो और किसी के साथ कोई अन्याय न हो। श्रीनिवास, वाह! कितना झूठ बोलेगा रे तू? कितना? हाँ? यहां जमा हुए लोगों, ठीक से सुन लो। ये इंसान जो भी कह रहा है ना, ये सब झूठ है, फरेब है। क्योंकि ये इंसान ही झूठा है। ये सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ लिखवाने वाले श्रीनिवास वागले ने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, बहुत, जिनमें से एक मैं भी हूं। क्यों श्रीनिवास? सच कह रहा हूं ना मैं। ओ राजेश वागले, चुप क्यों बैठा है? बोलना। Excuse me, who are you and how can you talk like this? कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज के बाप हुआ मैं। ये क्या भाषा बोल रहे हैं आप? अरे बाप है तो बाप ही बोलूंगा ना, बाप थोड़ी बोलूंगा। वैसे पाप बहुत किए तेरे बाप ने, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं अब तक। ये तेरा बाप राजेश और उसका बाप आदर्शवादी श्रीनिवासवादी, ये दोनों जितने दिखते हैं उतने भोले हैं नहीं, गुनहगार है दोनों। इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हेलो, हु आर यू? राजेश भाई है कौन ये? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर घुसने की? व्हाट? जोशीपुरा, जोशीपुरा है ना तू? इस बिल्डिंग का चुना हुआ वॉचमैन। हेलो, माइंड योर टंग, ओके? वह तो गलत क्या बोला मैं? ये लोगों के घर पे बालकनी पे नजर रखता है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सुखा रहा है, तो वॉचमैन ही हुआ ना तू। और वो तिवारी को पगार 1 देता है, काम 10 करवाता है। अभी भी गेट से हटा के यहाँ पे वो काम पे लगा के रखा है तूने उसको। बिल्डिंग के फर्स्ट सिटीजन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाइयों, ये श्रीनिवास वागले की झूठ और फरेब से भरी बायोग्राफी आप लोग कोई पढ़ना मत। इसकी सही बायोग्राफी मैं तुमको बताऊंगा।
बताऊंगा मैं। ए कौन है रे तू? कौन है कौन तू? हाँ? कौन है तू? ओ राजेश भाई, जानते हो क्या आप इसको? कौन है कौन? हाँ? दोबारा ऐसा मत करना। इधर इधर। हर्षद अग्रवाल, ये मंच पे बैठे सारे वागले परिवार के सदस्य मुझे जानते हैं। आइए, वंदना और बच्चे मेरे बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ये राजेश वागले, उसका आदर्शवादी बाप श्रीनिवास वागले मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों राजेश वागले, परिचय नहीं करवाओगे मेरा? राजेश भाई, कौन है कौन ये उद्दंड इंसान? हाँ डैडी, कौन है ये? ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा दादा मनोज वागले। सुने राजेश वागले, मैं कदम तक नहीं रखूंगा तेरे घर में। जो भी कहने आया हूं ना, यहां से कहूंगा, और ये इन सबके सामने कहूंगा। अरे तुम लोगों ने मेरा नाम तक हटा दिया तुम्हारी जिंदगी से। ये श्रीनिवास की बायोग्राफी में जिक्र तक नहीं है मेरा। आपने पढ़ी बायोग्राफी? मैंने लिखी। आई एम दक्षेश जोशीपुरा। हाँ तो तूने ही लिखी है ना? तू जानता है मेरे को? ये श्रीनिवास वागले अगर मेरे बारे में लिखवाता तो तू जानता ना मुझे? जानता है क्या? नहीं। तो यही बताने आया हूं मैं। जैसे इन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वैसे ही इस बायोग्राफी से भी निकाल दिया। लेकिन ये बायोग्राफी तब तक अधूरी और झूठी है जब तक मेरा मनोज वागले का चैप्टर नहीं है इसमें। और मैं बताएगा तेरे को जोशीपुरा, मैं बताएगा तेरे को ये श्रीनिवास ने और राजेश वागले ने मेरे साथ क्या क्या किया। बताएगा मैं तेरे को, फिर लिखना तू। कसला तमाशा करतोस? हाँ? तुमने कहा था ना हमसे कि हम तुम्हारा जिक्र कभी भी ना करें। तुमने कसम दी थी कि हम तुम्हें भूल जाएं। तो उन्हीं बातों को दोहरा कर हमें भला बुरा कह रहे हो। ए राजू, छोड़ना उसे, क्यों पत्थर पे सर पटक रहा है? पत्थर? तुम्हारे लिए तो पत्थर ही था ना मैं बचपन से। लेकिन श्रीनिवास, हर पत्थर में भगवान बनने की ताकत होती है।
और वही बन के आया हूं मैं, पावरफुल मनोज वागले। मनोज, मम्मी आज बोलने दे मेरे को। अरे 22 साल से ज्वालामुखी में जैसा लावा भरा होता है ना, वैसे जज्बातों को भर के रखा है मैंने। और तूने कहा था कि मैंने अपने आप को सही साबित नहीं किया, आज वही करने आया हूं मैं। तो राजेश वागले, आज खाली इतना ही कहना है कि ये मनोज वागले वापस आ गया है। तुम लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का भूला बिसरा गीत समझ के भुला दिया, लेकिन अब मैं एक नए पिक्चर का ट्रेलर बन के आया हूं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ट्रेलर है, मनोज की पिक्चर अभी बाकी है। बहुत मजा आएगा तुझे और मुझे। क्या है ये तमाशा जो हो रहा है ना, ये सिर्फ तेरे घर पे नहीं होगा, हर उस जगह होगा जहां जहां तू और मैं आमने सामने होंगे। चाहे तेरा घर हो, ये सोसाइटी हो, चाहे तेरा ऑफिस हो। और लोगों को भी बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो जो किया है उसका बदला लेता हूं मैं। क्या बदला? क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू? मम्मी मम्मी मम्मी, बदला मतलब रिवेंज नहीं रहे, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अभी थोड़ा अर्जेंट है, 2 मिनट में कॉल बैक करता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, एक्सचेंज। बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा ये बताने एक्सचेंज मतलब क्या। चलता हूं मम्मी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू बोली थी तेरा चांद हूं मैं, चांद हमेशा रहता है। श्रीनिवास, चांद आ गया है। अब हो सके तो अपने इस सूरज को ग्रहण से संभालना। अरे तुम लोगों ने मेरा नाम तक हटा दिया तुम्हारी जिंदगी से। ये श्रीनिवास की बायोग्राफी में जिक्र तक नहीं है मेरा। तुम लोगों ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का भूला बिसरा गीत समझ के भुला दिया, लेकिन अब मैं एक नए पिक्चर का ट्रेलर बन के आया हूं। ये सिर्फ ट्रेलर है, मनोज की पिक्चर अभी बाकी है। मम्मा, मैं खाना तो रख के आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता दादा दादी आज खाना खाएंगे। पापा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि मनोज दादा जब भी कोई गलती करते थे पापा अपने आप को सजा देते थे, उस दिन उपवास रख के। पर डैडी, अगर मनोज काका गलती करते थे फिर दादाजी अपने आप को क्यों सजा देते थे? पापा का नियम था वो कि बच्चों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना, जो नियम मैंने भी अपनाया है। इसीलिए अथर्व महाराज, आप कितनी भी शैतानियां क्यों ना करें, डैडी कभी आप पे हाथ नहीं उठाते। मतलब मनोज काका बचपन में मेरे जैसे थे?
अब मैंने तो डैडी को उपवास करते हुए देखा नहीं है, सो दैट मीन्स कि मैं उनकी जैसे शैतानियां नहीं करता हूँ, राइट डैडी? मनोज दादा जैसा कोई नहीं हो सकता। इन अ गुड सेंस? Yeah, of course, in a good sense. मनोज दादा बुरा नहीं था, बस अपने आप को सही साबित करने के लिए गलतियां करता था। लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी होती थी कि सही होते हुए भी वो हमेशा गलत साबित होता था। क्या गलत क्या पूछ रहे हैं? हाँ? मंगेशकर की खिड़की का कांच फोड़ के आया है ये। नहीं श्रीनिवास, मैंने तो बस पत्थर फेंका था, उसकी खिड़की बीच में आ गई। श्रीनिवास, वापस श्रीनिवास, तुझे तो 2 खींच के दूंगी ना तभी पता चल। राधिका, हाथ मत उठाना। आपके इसी नियम की वजह से ये बिगड़ गया है। और मन्या, तुझे कितनी बार समझा कि पप्पा को नाम से मत बुलाया कर। बुलाएगा? बोल बुलाएगा? मम्मी, श्रीनिवास ही बोलते हैं कि बेटा अपने बाप का दोस्त होता है, तो मेरे दोस्त हुए ना, तो क्या मैं अपने दोस्त को नाम से नहीं बुला सकता? यार श्रीनिवास, समझा ना अपनी वाइफ को। मनोज, ये असभ्यता है। एक तो तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो और ऊपर से। अरे लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। ए राजू, तू बोलना कुछ। वो मम्मी, पहले मंगेश्वर काका ने शेरू पर पत्थर मारा और जब हमने बोला क्यों मारा तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पत्थर मार रहा था, शेरू बीच में आ गया। सुना सुना, फिर क्या? मैंने भी पत्थर मारा तो उसकी खिड़की बीच में आ गई, तो मैं क्या करूं? राधिका, उस कुत्ते के पीछे ना बावले हो गए ये लोग। श्रीनिवास, मेरे शेरू को गाली मत देना, पहले बोल देता हूँ। गाली कैसी? कुत्ते को कुत्ता नहीं तो क्या शेर बोलेंगे? मम्मी, नाम है उसका शेरू, शेरू बोलने का। और वैसे भी जब मैंने बाजू के बिल्डिंग के रघु को कुत्ता बोला था, तब आपने मुझे पीटा था ये बोल के कि गाली देता है। तो अब श्रीनिवास ने जो गाली दी उसका क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? सुनिए, आप इसे बोर्डिंग स्कूल भेजिएगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। कलर टीवी लाने बोलो तो पैसे होते नहीं आपके पास। बोर्डिंग के पैसे कहाँ से लाओगे श्रीनिवास? कितना महंगा होता है पता है? मनोज, बस हो गया तेरी ये चू चपट। इस तरह बड़ों से बात करने के संस्कार दिए हमने। देख जरा राजू को देख, हमारे सामने एक शब्द भी कभी निकालता है वो। हाँ, ये अच्छा है आपका, जब कुछ नहीं बोलूं तो भी डांटते हो और जब बोलता हूं तब भी। अच्छा, नहीं बोलने पे कब डांटा मैंने? क्यों? उस दिन स्कूल में जब मैंने टीचर के सामने नहीं बोला था, चुप था, तब भी तो आपने मुझे डांटा था। टीचर भी तो बड़ी है ना। अरे वो ओरल टेस्ट चल रही थी, सवाल पूछ रही थी वो, उसमें तो बोलना ही पड़ता है महाशय। अब क्यों इसकी बातें सुन रहे हैं? ये है ही शैतान। मन्या, तू मंगेशकर काका के पास चल और उनसे माफी मांग। चल। ठीक है, लेकिन पहले उनको बोलो कि शेरों के ऊपर पत्थर मारने के लिए उसकी माफी मांगे तो ही। क्या? छोड़ो राधिका, मैं खुद जाता हूँ मंगेशकर के पास, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उससे। ऐसी संतान के होते हुए अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए यही करना पड़ेगा हमें। अच्छा सुनिए तो। एक पप्पा थे जो मानते थे कि अपने स्वाभिमान और इज्जत के लिए अगर किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े तो जोड़ने चाहिए। एक मनोज यादव जो ये मानता था अपने स्वाभिमान और इज्जत के लिए अगर किसी के हाथ पैर तोड़ने भी पड़े तोड़ने चाहिए। जरा सी बात पर मारामारी करने लगता था। एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने से उम्र में बड़े लड़के के साथ मनोज दादा ने पंगा ले लिया। वो हुआ यूं कि बॉल ऐसे ग्राउंड के बाहर गई और वहां से पप्पा जा रहे थे, तो वो जो लड़का था वो उसने देखकर वो चिल्लाए, ए चश्मिश, ए बॉल फेंक, बॉल फेंक। तो चश्मिश बोलते ही दादा का तो दिमाग जैसे आउट हो गया। उसने उसका जो हाथ मरोड़ा, वो लड़का रोते हुए भागा। वाओ, he was really a daredevil. तो अथर्व आ गए। उस डेयर डेविलरी का हर्जाना तुरंत भुगतना पड़ा, वो भी दादा को नहीं, मुझे। कैसे? क्योंकि वो लड़का रोते हुए जो गया वो अपने से बड़े ऐसे 4-5 और लड़कों को लेकर आया, और जो वहां पर मनोज दादा के जो दोस्त थे ना, जो अरे भाई मनोज भाई, अरे भाई आप बोले तो भाई चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले, सबसे पहले वो वहां से गायब हो गए। और वहां क्या, फिर मैं और दादा बचे और मारामारी शुरू हो गई। अब दादा को बचाने के लिए मैं बीच में पड़ा, तो एक लड़के ने मुझे जो धक्का मारा, मैं गिरा, मेरा सर फूटा। तो ये हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। My God,
फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर मम्मी ने बहुत पीटा दादा को। मैं ऐसे लगभग बेहोशी की हालत में ऐसे बिस्तर पर पड़ा था, करा रहा था। मैं ऐसे धीरे से आंखें खोलकर देखा तो मम्मी क्रिकेट के बैट से दादा को पीट रही थी और दादा बस मुझे देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मुझे पता था वो आंसू उसे होने वाले दर्द की वजह से नहीं थे। वो आंसू मुझे हो रहे दर्द की वजह से थे। राज, फिर मेरे ठीक होने के बाद दादा बदल गया था। सारी मस्ती, सारी शैतानियां, गाली गलौज, झगड़े, मारा मारी, सब कुछ बंद हो गया था। मम्मी पापा की बात मानने लगा था, सुनने लगा था। बस सिर्फ मुझे देखकर बार बार यही पूछता था कि तू ठीक है ना राजू? मम्मी पापा को लगा कि बेटा सुधर गया, लेकिन मुझे पता था ये उसके अंदर का बारूद शांत हुआ था, बस फटने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी विद्या के रूप में पड़ी। विद्या? कुछ दिनों बाद हमारी चाल में एक परिवार रहने आया, कुलकर्णी परिवार। पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां, संध्या, प्रज्ञा और सबसे बड़ी लेकिन मनोज दादा से 1 साल छोटी विद्या। अरे सीरीज, अरे एक सिंगल टप है यार। अरे तू आगे, अच्छा तू रुक इधर रुक। तू आ गया अब सही है? हाँ ठीक है चल चिको। अरे यार चिको, मारना, डाई मारना, क्या डर रहा है? थोड़ा सा लगेगा इधर, बाकी कुछ नहीं होगा। दादा तू आउट ही नहीं हो रहा यार। मनोज भाई है वो, ऐसे थोड़ी ना आउट होंगे। वो तो तू उनका छोटा भाई है, इसलिए तुझे फोड़ा नहीं, और ना तुझ जैसे कच्चे नींबू की बोल को तो ना सोसाइटी के बाहर मारता है मनोज भाई। ए श्रेया, क्या बोले तू? राजू को कुछ नहीं बोलने का, उसका बॉलिंग अच्छा है इसलिए उसको मार नहीं पा रहा मैं। चल तू डाल तो एक बॉल। ए राजू चल बॉल दे इसको। अब गया तू और तेरा बॉल भी। अरे क्या हुआ? सत्यानाश हो इन लड़कों का। विद्या बेटा तुझे चोट तो नहीं आई ना? लगा क्या तुझे? नहीं बाबा। एक काम कर, वो बॉल काट के बाहर फेंक दे। बाहर फेंको बॉल। दादा बॉल कुलकर्णी काका के यहाँ गई है, नए रहना है वो, बहुत खड़ूस है। अब तो बॉल देंगे ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे? मनोज दादा उठाओ जरा बैट, अपन चलते हैं। ए डेढ़साने, तेरे को बोला ना अपन ने राड़ा करना छोड़ दिया है। चल जाने दे, नहीं बॉल लेके आते। हेलो अरे विद्या, मैंने तुझे बोला था बॉल काट के बाहर फेंक, तू अभी तक यही पकड़े बैठी है। अभी ना एक बात भी मानती नहीं है। ए काका, छोड़ उसको। ए शाने, कौन है तू? अरे मेरी बेटी है वो, बाप हूँ मैं उसका।
हाथों का ऐसे बाल खींचेगा? बेटी है ना, ये कचरा पेटी से उठा के लाया। अरे बदतमीज लड़के, अब देखना, अब तेरा बॉल गया। ला इधर, ला इधर, ला। खेलो और क्रिकेट खेलो, देखता हूँ कितने बॉल आते, काट के रख दूंगा सब, बंद कर दूंगा सबका खेलना इधर। मेरे घर में बॉल नहीं आना चाहिए। सॉरी, आपकी बॉल तो गई अब। उसकी चिंता नहीं, विद्या ना अच्छा है, तुझे चोट तो नहीं लगी? मैं मनोज, ये अक्की चौल में कुछ भी लफड़ा हुआ ना तो अपने को बोलने का, क्या सब डरते हैं अपन से। क्यों रे? हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ दादा। तो क्या मुझे भी डरना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं तो ये सब बुरे लोगों को डराता हूँ। तू तो मुझे अच्छी लगी रे विद्या। वो मतलब 15 साल के मनोज काका को 14 साल की विद्या आंटी से प्यार हो गया। मतलब आई एम जस्ट 2 years away from my first love। अथर्व महाराज, हर किसी के साथ नहीं होता ये, समझ गए? अभी पढ़ने लिखने की एज है, उस पर ध्यान दो। चलो कल स्कूल है ना, जाकर सो। चलो सखी बेटा तुम भी जाओ। ओके मम्मा, लेकिन डैडी कल ऑफिस से आने के बाद हमें आगे की कहानी जरूर सुनाना। ओके या बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। राज चलो तुम भी सो। सब कुछ कितना सही जा रहा था ना बंदो, मम्मी पापा कितने खुश थे। अचानक मनोज दादा आया, आंधी तूफान की तरह हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के चीथड़े उड़ाकर चला गया। क्यों कह रहे हैं ऐसे आप? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? तुमने सुना नहीं वो सन्नाटा जब मनोज मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था? सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था कि ऐसा क्या कर दिया हमने जिसने उसके जीवन को तबाह कर दिया। अच्छा तुम बताओ, ऐसा क्या गलत किया है मैंने या राजू ने? क्या क्या पहली बार ऐसे अनाप शनाप बोल के गया है क्या? आप जानते हैं ना उसका स्वभाव। लेकिन वो लोग तो नहीं जानते ना। हाँ देखो, एक बेटे ने मेरी बायोग्राफी छपवाकर मुझे सम्मान दिलवाया और दूसरे बेटे ने पल में वो छीन कर ले गई। क्या लेने आया था मेरे पास बताओ? क्या रह गया है मेरे पास जो छीनने आया है मेरे बाप से? पूछो उससे, पूछो। उसका फोन नहीं लग रहा है, उसने भी फोन नहीं किया। काश मैं समझ पाती कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई नहीं समझ पाया दादा के मन को। इनफैक्ट दादा खुद नहीं समझ पाया उसे क्या चाहिए। चलो गेटिंग लेट, सो जाओ, जल्दी उठना है। मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तूने और श्रीनिवास ने मेरे साथ जो जो किया है उसका बदला लेता हूँ। बदला? क्या बात क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू? मम्मी, बदला मतलब रिवेंज नहीं रे, एक्सचेंज। बहुत जल्दी मैं वापस आऊंगा ये बताने। एक्सचेंज मतलब क्या?
कह के गया कि बदला नहीं, एक्सचेंज करने वापस आएगा। क्या एक्सचेंज करना चाहता है वो? साईं बाबा, सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि थोड़ा अपने आप को चेंज करके आए, सद्बुद्धि दे उसको थोड़ी। कभी चेंज नहीं हो सकता ये मनोज। कौन सा बदला लेना चाहता है मुझसे और राजू से? तिनका तिनका करके बनाया हुआ मेरा ये छोटा सा घोंसला कहीं मनोज नाम की आंधी से टूटकर बिखर न जाए। बाबा शक्ति देना कि मैं अपने इस परिवार के लिए जो बन पड़े वो कर सकूं। ये सोशल मीडिया पे अपनी तारीफ लिखवाने वाले श्रीनिवास वागले ने बहुत लोगों को दुख पहुंचाया है, बहुत। इनमें से एक मैं भी हूं। क्यों श्रीनिवास? सच कह रहा हूं ना मैं। अब पापा, नया चाय का मसाला लाई हूं। इसको कितनी रेटिंग देनी है तो आप ही बता सकते हैं ना? हाँ, अभी चाय बनाती हूँ। कितनी अजीब बात है ना पापा, ये चाय मसाले की कंपनीज मसाले में सेम वही इंग्रेडिएंट्स डालती हैं, वही दालचीनी, वही इलायची, वही लौंग, लेकिन क्लेम ऐसे करती हैं कि हमारे चाय का मसाला ना दुनिया का सबसे अलग चाय का मसाला, सबसे अच्छा चाय का मसाला है। नहीं होता है बेटा, इसमें अजीब क्या है? देखो ना, एक ही घर में पले बड़े, एक ही कोख से जन्मे, एक जैसी परवरिश, एक ही स्कूल, एक ही माहौल, एक ही नसीहतें, फिर भी मनोज और राजू दोनों अलग अलग। एक मिस्री, दूसरा फटकरी। दोनों बचपन से ही अलग थे? बचपन से ही। राजू बिल्कुल मोम पिघल जाने वाला, दूसरों की कदर करने वाला, दूसरों की फिक्र करने वाला। मनोज किसी से डरना नहीं, किसी की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना बस। और देखो, दोनों के दोनों एक ही घर में एक साथ पले बड़े हैं। पता नहीं पापा, कहते हैं ना कि कुम्हार भी अलग अलग मिट्टी से एक जैसे घड़े नहीं बना सकता। शायद यही बात है। पर राधिका, वो तो ये सोचती है कि ये कुम्हार की गलती कि मिट्टी को ठीक से गढ़ नहीं पाया। सच कहूं बेटा, मिट्टी भले ही खराब हो, लेकिन अगर मिट्टी को ठीक से गढ़ नहीं पाया तो दर्द तो कुम्हार को ही होता है, कुम्हार को ही होता है। पानी है। आपसे और माँ से ही सीखा है, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, वक्त सब ठीक कर ही देता है। चाय ठंडी हो गई, गरम करके लाऊं? नहीं, अभी भी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई बेटा। ठीक है,
बताइए कितनी रेटिंग दूं चाय के मसाले को? नंबर? हाँ। 1 2 3। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।